बात मत करो यार प्लीज। ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है, इस पे ये 2 क्यूब रखे हुए हैं। और ये स्प्रिंग से जुड़े हुए चलिए इसका वेट ले लेते हैं 10 kg मास, और इसका मास ले लेते हैं हाफ 5 kg। ओके, बाहर से कोई फोर्स नहीं दे रहा है इसको, ठीक है। बन गया डायग्राम। चलिए ये वाला मास जो है अपने आप इधर मूव कर रहा है, एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये दिया हुआ। क्वेश्चन नंबर 1 ये था, और क्वेश्चन नंबर 2 ये। तो हमसे कहा है फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ 10 kg मास। एक्सटर्नल फोर्स कोई नहीं है, थोड़ा सा लाना आगे बढ़ो। सबसे पहले ये सोचना है कि क्या ये मूव भी करेगा या नहीं करेगा। और लोग भी बताएं, एक आंसर आ गया, मूव करेगा। एक्सेलरेशन नहीं होगा तो मूव करेगा, करेगा ये करेगा। फ्रेंड्स तुम बताओ, बाहर से कोई फोर्स नहीं है, एफ एक्सटर्नल क्या है 0, बाहर से कोई फोर्स नहीं है। बोलो फ्रेंड क्यों? तो 10 kg वाला क्यों मूव करेगा, वो हाँ तो दो कैसे समझे, एक नजर के लिए क्या है। हाँ बताओ जी।
तुम बताओ जवाब। क्यों? अच्छा चलो इस तरीके से पूछता हूँ, सागर ये बताओ, ये पहले वाला जो 5 केजी वाले के अंदर एक्सेलरेशन आया है, ये कहाँ से आया? बाहर से तो कोई फॉर्मूला नहीं है, तो ये फोर्स, ये एक्सेलरेशन क्यों आया और कहाँ से आया? सब लोग इसके आंसर बताओ तो, ये क्यों मूव कर रहा है? खींच रही है, इतना तो देखा, स्प्रिंग अंदर की तरफ खींच रही होगी इसको, इसका मतलब स्प्रिंग किस हालत में है? इलॉन्गेटेड, खींची हुई है। तो स्प्रिंग जब इसको खींचेगी तो इसको नहीं खींचेगी। स्प्रिंग जब इलॉन्गेटेड है तो स्प्रिंग के ऊपर जो फोर्स लगेगा भाईजान लोगों, वो तो स्प्रिंग फोर्स इधर भी लगेगा और इधर भी लगेगा। बोलो। हाँ जी, हैं? तो ये स्प्रिंग फोर्स यहाँ लग रहा है। बस अब कर सकते हो, चलो इतना हिंट दे दिया, 75% सॉल्यूशन दे दिया मैंने। अब सोचो मत, अब कॉपी में करो तो दिन में सारा टाइम चला जाएगा। तमाम आया, एक्सेलरेशन कैसे निकालना? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ऐसे यहाँ मार्क्स कितना ये इसको तो कितना हो गया? इधर वाले में कितना लगा? ये वाला ऐसा कितना होगा? ये वाला तो मैं एडजस्ट करता है क्यों नहीं करेगा? होता है यहाँ पे जो लग रहा है यहाँ पे कितना हो गया? स्प्रिंग फोर्स कितना हो गया यहाँ वाला?
इधर भी तो 10 ही न्यूटन लगते हैं, तो इस वाले मास को कितने न्यूटन मास कितना है 10 क्या है Since the statement has to be verified, we can start the स्प्रिंग पहले से इलॉन्गेटेड है ना, क्या क्या दोबारा अगर रेस्ट है ना, मैंने तो उसको मोशन में कर दिया था, कंफ्यूज करने के लिए ऐसा कंफ्यूज करने के लिए एक्सटर्नल को तो स्प्रिंग फोर्स है। अब उसे यहाँ पे मैंने एक्सेलरेशन दे दिया, इसका मतलब ये है कि एक बार मैंने इलोंगेट किया और इलोंगेट करके छोड़ दिया, तो अब तो मैं कोई फोर्स नहीं लगा रहा हूँ। बोलिए भाई, यहाँ से सब लोग देखें, अब कई लोगों का आ गया था, कई लोगों को कंफ्यूजन है। तो यहाँ से ये मास जो है, इसका जो एक्सेलरेशन है 5 kg वाले का, वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। देख रहे हैं सब लोग? तो इसका ऊपर फोर्स कितना लग रहा है, इसका मतलब जो इसको 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में चला रहा है, हमें मालूम है फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर मास कितना है 5, एक्सेलरेशन कितना है 2, तो आंसर आ जाएगा 10 न्यूटन। ठीक है। अब दूसरी चीज, तो ये जो फोर्स जो इसको खींच रहा है, जिसकी वजह से ये एक्सेलरेशन आ रहा है, वो कौन सा वाला है, वो स्प्रिंग फोर्स है, और स्प्रिंग फोर्स बराबर होता है, ये हमने निकाल लिया 10 न्यूटन है। तो ऑटोमेटिकली हमें क्या पता चल गया कि ये वाला भी 10 ही न्यूटन होगा। पता चल गया नहीं चल गया? तो जब ये 10 न्यूटन है, तो ये भी तो 10 न्यूटन के फोर्स से ही इसको खींच रहा होगा अंदर की तरफ। तो इसका बताओ क्या हो जाएगा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फिर फॉर्मूला लगा दो, फोर्स अपॉन मास। तो फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का, जो इसको खींच रहा है इधर, और बोलिए मास क्या लग रहा है, मास कितना है 10, तो क्या हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। तो ये हमारा जो है एक्सेलरेशन आ जाएगा। डायरेक्शन एक्सेलरेशन का क्या होगा, इसका डायरेक्शन इस तरफ होगा। ठीक है, चलिए क्या अभी लिखा नहीं है, कटिंग ऑफ स्प्रिंग और स्ट्रिंग। ठीक है। तो मैंने क्या बताया था, कटिंग ऑफ स्प्रिंग और स्ट्रिंग में जैसे ही हम किसी भी स्प्रिंग को या स्प्रिंग को काटते हैं तो क्या हो जाता है, फोर्स और टेंशन दोनों की जीरो हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसका एक एंड फ्री हो जाता है। ठीक है ना। चलिए वेरी गुड। तो डायग्राम बनाते हैं जल्दी से और फिर वहीं से क्वेश्चन को शुरू करते हैं। ओके,
चलिए एक स्ट्रिंग लगा दिया और एक स्प्रिंग, दो। सबसे पहले हम लोग एक तो इसका मास लिख लेते हैं, इसका मास m है, इसका मास 2 है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग स्ट्रिंग को काटते हैं, इसको काटते हैं, ओके। क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द एक्सेलरेशन of masses just after cutting the string the whole system is in equilibrium। सब क्या है? इक्विलिब्रियम में, सब रेस्ट में। क्या लिखा फिर दोनों? whole system is in equilibrium। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? नेट फोर्स 0, यानी इसमें कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होगा। करिए ट्राई करिए। तो सबसे पहले ऐसा करिए, टेंशन निकालिए। अब वहां से शुरुआत करते हैं। यहाँ पे क्या टेंशन होगी और यहाँ पे क्या टेंशन होगी? इक्विलिब्रियम में जब है, टेंशन अलग होगी या सेम होगी? बोलो। यहाँ पर टेंशन क्या होगी? सेम ऊपर वाले से या अलग? इतना तो बताइए। स्ट्रिंग अलग है या सेम है? ये स्ट्रिंग और ये स्ट्रिंग सेम है? अलग। तो इसलिए टेंशन अलग अलग होगी। तो एक को मैं T1 मान लेता हूँ, एक को T2 मान लेता हूँ। चलो T1 की वैल्यू बताओ जल्दी, क्या होगी? नीचे क्या लग रहा है? नीचे मास की वजह से इस पे फोर्स लग रहा है वेट का, तो कितना है? 2mg। तो इक्विलिब्रियम में है, मतलब रुका हुआ है। तो इसका FBD अगर मैं बनाऊंगा तो कैसा बनेगा? ये मेरा 2m मास है, नीचे लग रहा है 2mg
ऊपर लग रही है टेंशन T1 और ये रुका हुआ है, इसका मतलब ये किसके बराबर हो जाएगा, 2mg के बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए वेरी गुड, शुरुआत मैंने कर दी। ऊपर वाली बताइए T2 क्या हो जाएगी, इसका FBD बनाइए। ये m हो गया, कॉपी में करो, कॉपी में। स्प्रिंग की वजह से टेंशन जो है वो चेंज नहीं होती है, वो सेम रहती है। बोलिए, तो यहां पर अगर टेंशन T1 है तो यहां पर भी टेंशन क्या होगी, T1 ही होगी। ऊपर वाली स्ट्रिंग अलग है, उसकी टेंशन अलग होगी, लेकिन नीचे वाली तो T1 होगी। तो इसका मतलब क्या हो गया, इस मास के ऊपर यहाँ पे टेंशन इसको नीचे की तरफ खींच रही है, नहीं खींच रही है T1 है, तो इसके ऊपर एक फोर्स कौन सा लग रहा है, नीचे की तरफ, इन द फॉर्म ऑफ T1। और कोई फोर्स लग रहा है इसके ऊपर, बोलो जवाब, और कौन सा लग रहा है, अरे यार वेट भी तो लग रहा है mg, बोलो, नीचे की तरफ mg भी तो लग रहा है इसका। और ऊपर क्या लग रहा है, ऊपर टेंशन T2 लग रही है, और ये किसमें है, रेस्ट में है। तो रेस्ट में है तो T2 किसके बराबर हो जाएगी, T2 बराबर हो जाएगा mg प्लस T1। तो mg तो mg है और T1 क्या है, 2mg। तो आंसर क्या आ गया, 3 है। बोलो यहां तक समझ में आया सबको। चलिए अच्छा देखिए, आप ही जवाब दीजिए, मैं कर देता हूं। आंसर बताइए, है बेटा, टेंशन का क्या होगा, स्ट्रिंग को मैंने काटा तो T2 का क्या होगा, आफ्टर कटिंग, आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग, T2 क्या हो जाएगा, बोलिए। हाँ, मैंने T2 पूछा, आंसर लाइए नोट कर लेता हूँ। क्या आपने आंसर में बताया किस चीज का, एक्सेलरेशन का 5 बताया आपने। चलिए अब आप T2 की वैल्यू बताइए, बोलो क्यों 0 हो जाएगा, लेक्चर के शुरू में बताया कि देखिए हम स्ट्रिंग को कट करते हैं, स्प्रिंग को कट करेंगे तो उसकी टेंशन 0, स्प्रिंग को कट करेंगे तो स्प्रिंग का स्प्रिंग फोर्स 0। यस सर, नहीं इसको बैठा लो दिमाग में एकदम, हाँ नहीं तो है तो क्या कहते हैं, इसका परिचय पे लिख के पानी में घोल कर कुछ कर तो टेंशन 0 हो गया है। बस अब एक्सेलरेशन निकालो। तो यही वाले इसके अंदर सिस्टम में बताइए क्या होगा, एक्सेलरेशन की इक्वेशन लगाइए, बोलो फैन। दिस इज द स्मार्टेस्ट क्वेश्चन, जो अब तक हमने क्वेश्चन किए, ये स्मार्टेस्ट क्वेश्चन है। चलो इसी डायग्राम को मैं दोबारा बनाता हूँ।
ये हो गया, मास m है, ऊपर वाली टेंशन T2 ये हो गई है 0। नीचे वाली के बारे में बताइए क्या ख्याल है, क्या mg 0 हो जाएगा? mg क्या 0 होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स तो लगेगा ही लगेगा। किसी को इसमें भी डाउट है कि टेंशन 0 हो गई तो ये भी 0 हो जाएगा? क्यों भाई प्रियंका गांधी जी? तो ये लगेगा। दूसरा कौन सा लग रहा था? सॉरी, दूसरी लग रही थी टेंशन T1। इसका क्या होगा? सोच के जवाब देना। हाँ? अब नहीं लगेगी, मैंने कहा तो सोच के जवाब देना। तुम बताओ भाई, लगेगी? क्यों लगेगी? यस, ऊपर वाली स्ट्रिंग कटी है, ये थोड़ी कटी है जो ये 0 हो जाएगी। ऊपर वाली कटी है स्ट्रिंग, नीचे वाली नहीं कटी है। तो ये जो स्प्रिंग खींची हुई थी टेंशन की वजह से, वो तो अभी भी खींची हुई है जिस वक्त मैंने काटा है। और उसमें स्प्रिंग फोर्स किधर लग रहा था? खींची हुई थी तो इधर लगेगा ना एलोंगेशन के टाइम में। तो जिस वक्त मैंने काटा, एट द टाइम ऑफ कटिंग, उस वक्त स्प्रिंग फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है। वो बात है ना कि आफ्टर फ्यू सेकेंड या फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के बाद वो खींच लेगा उसको अपने पास, और फिर वो नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगी। सोचो इस चीज को, जरा दिमाग लगाओ। जैसे मैंने काटा ऊपर वाला, तो स्प्रिंग खींची हुई है, तो वो तो तड़ से उसको खींचेगी ना अपनी तरफ। खींचने के बाद फिर वो नॉर्मल हो जाएगी, मेन पोजीशन में आ जाएगी। लेकिन मैं तो कह रहा हूं जिस वक्त मैं काट रहा हूं उस वक्त का एक्सेलरेशन बताना है। तो उस वक्त तो ये वाली टेंशन लग रही है। और क्यों लग रही है? क्योंकि वो वाली स्प्रिंग भी कटी है, इस तरीके से सोच सकते हो। और स्प्रिंग के उसमें सोच सकते हो कि वो खींची हुई है, तो वो तो खींच रही है ना, वो तो खींची हुई है। तो नॉर्मल आने के लिए उसको मौका मिल गया, खट से खींच लेंगे वो, और फिर नॉर्मल आ जाएगी। फिर स्प्रिंग जो है अपनी उसी पोजीशन पे आ जाएगा। तो बोलिए, तो ये लगेगी T1 है? बोलो इंतजाम, ये बात समझ में आई मेरी? किसी को इसमें डाउट है? दोबारा मैं करके बताऊं कैसे लग रहा है? तो ये T1 क्या हो गया? T1 हमने निकाला था, कहां था T1? हो रहा 2 mg। बोलो, तो इस पे नेट फोर्स कितना लग रहा है? नीचे की तरफ ही लग रहा है दोनों, वो है 3 mg और बराबर m ए, नीचे की तरफ ही एक्सेलरेशन जी। मतलब मास, इस वाली बॉडी का एक्सेलरेशन जो होगा वो ये जो इसके ऊपर फोर्स लग रहा है उसकी वजह से। तो नीचे वाला फोर्स इस बॉडी पे m मास की क्या क्या लग रहे हैं? एक mg लग रहा है, एक T1 लग रहा है। यहाँ से आप लोगों ने खूब अच्छे से दिमाग में बैठा लेना है, कटने के बाद ग्रेविटेशनल फोर्स 0 नहीं हो रहा है। और स्प्रिंग नहीं काटी है मैंने, स्प्रिंग नहीं काटी है, तो स्प्रिंग जो खींच रही है वो उसी वक्त वो एग्जिस्ट करेगा उस वक्त मौके पर। कुछ सेकंड के बाद, या मैं कह रहा हूं सेकंड के चौथाई हिस्से में वो खत्म हो जाएगा, बट जिस वक्त कट रही है उस वक्त वो एग्जिस्ट कर रही है। क्लियर हुई बात? तो ये क्या हो जाएगा? 3 mg का फोर्स लग रहा है और इसी फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन आ रहा है। तो फोर्स F इज इक्वल टू ma वाली इक्वेशन लगाई, तो ये तो फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, इज इक्वल टू ma, m से m कट गया, तो जो एक्सेलरेशन होगा वो 3g के बराबर होगा। यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से 3 गुना ज्यादा है। यानी 10 मीटर की बजाय वो कितने मीटर पे आएगी? 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है? और ये एक्सेलरेशन इतना ज्यादा क्यों हुआ? क्योंकि स्प्रिंग ने उसके ऊपर जो फोर्स लगाया हुआ था उसने भी वर्क करना शुरू कर दिया जैसे ही ऊपर से स्प्रिंग कटी, वो भी मोशन में पार्टिसिपेट करने लगा ना। बनाओ डायग्राम बनाओ, इसके ऊपर एक छोटा सा नोट लिखो जितनी बातें मैंने बताई है। करो।
वेरी गुड। इसी मास की वजह से ही तो इसके ऊपर टेंशन लग रही है तो होल सिस्टम का निकालना नहीं इस मास का निकालना है होल सिस्टम का ना। होल सिस्टम कुछ भी टेम्परेचर नहीं, दोनों का अलग अलग निकालना है। अगर मैंने ऐसा लिख दिया है तो उसको कर दिए, इस मास का एम अलग निकालना है, इस मास का एक्सेलरेशन अलग निकालना है, दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग होगा। आप लोगों ने भी यही क्वेश्चन में समझ लिया है कि एक साथ पूरे का एक्सेलरेशन निकालना है? नहीं, अलग अलग मास का निकालना है। इसका अलग एक्सेलरेशन निकालना है, इसका अलग निकालना है, और दोनों का अलग होगा एक्सेलरेशन। अगर ऐसी कंफ्यूजन हो गई है तो सॉरी फॉर दैट। दोनों का अलग अलग एक्सेलरेशन निकालना है। का एफबीडी कहाँ बनाया था हमने? ये बनाया। तो इसका बताइए क्या होगा, इसमें क्या क्या फोर्स लगेगा? बस एफबीडी की टर्म में सोच लीजिए कि ये दूसरे वाला फोर्स जो हमारा है, दूसरा वाला जो मास है 2mg वाला, 2m वाला, इसके ऊपर नेट फोर्स कितना लग रहा है आफ्टर कटिंग? क्या ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो होगा या खत्म होगा? नहीं होगा। क्या स्प्रिंग फोर्स जीरो होगा? स्प्रिंग फोर्स अभी भी लग रहा है। भाई बात समझ में? हाँ, और स्प्रिंग फोर्स कितना है? वो 2mg के बराबर है। तो बताइए स्प्रिंग इसको कितनी ताकत से खींच रहा है? भाई दोनों तरफ स्प्रिंग के फोर्स लग रहा था 2mg, तो 2mg सही से तो खींच रहा है जिस वक्त कटी है, तो ऊपर फोर्स क्या लगेगा? 2mg ही लगेगा। तो ऊपर फोर्स लग रहा है 2mg, और नीचे भी फोर्स लग रहा है 2mg। एक्सेलरेशन हो जाएगा m इंटू ए, तो इधर हो गया 0, तो इधर हो गया ma, तो a इज इक्वल टू क्या हो गया? 0। उस वक्त उसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों तरफ से फोर्स बराबर होगा। ये कुछ सेकंड के लिए, चौथाई हिस्से के लिए होगा, उसके बाद फिर ग्रेविटी की वजह से नीचे गिरने लगेगी, ठीक है ना। हो सकता है आप ऑब्जर्व कर ले, अगर ध्यान से देखोगे, हो सकता है ना भी कर पाए, ठीक है। क्लियर हो गई बात? लिख लिया? चलिए देखो कोई और वाला करते हैं। चलिए हाँ, कोई सेम एक्सेलरेशन फाइंड करना है। फाइंड एक्सेलरेशन। फाइंड एक्सेलरेशन। सबसे पहला काम क्या है हम लोगों का? एफबीडी बनाना है। सबसे पहले एफबीडी बनाइए दोनों मास की इक्विलिब्रियम में जब है तब। इस पे नीचे की तरफ mg लग रहा है, ठीक है। ऊपर की तरफ fs लग रहा है, स्ट्रिंग की बजाय मैंने सीधा स्प्रिंग ले ली है, ठीक है। इस वाले पे बताइए। चलिए क्या क्या लग रहा है नीचे? mg लगेगा, स्मॉल mg, और
टेंशन है नहीं, स्प्रिंग नहीं है, यहाँ पे दोनों स्प्रिंग है, ठीक है। तो स्प्रिंग फोर्स लगेगा, इसको मैं एफ एस डैश कर देता हूँ क्योंकि अलग स्प्रिंग है, ठीक है। और कुछ लगेगा इसके ऊपर? अभी तो पहले इक्विलिब्रियम पे बना रहा हूँ ना मैं, एट इक्विलिब्रियम। देखिए इक्विलिब्रियम केमिस्ट्री में भी चल रहा है, यहाँ भी चल रहा है, दोनों जगह चल रहा है। हाँ, नीचे स्प्रिंग फोर्स भी तो लगेगा, ये क्यों नहीं बता रहे आप लोग। और एफएस कौन सा वाला लगेगा? एफएस वाला, एफएस डैश वाला? एफएस वाला लगेगा, डैश वाला तो ऊपर लगेगा, नीचे वाली स्प्रिंग है ना, दो लगेंगे। बोलिए, क्लियर है? पक्का? आगे किया जाए? चलो, तो अब इसका एक्सेलरेशन बताओ क्या हो जाएगा। एक्सेलरेशन इक्वेशन लिखो इसकी, फोर्स की। ऊपर की तरफ जब मैं काटूंगा स्प्रिंग को तो एफएस का क्या होगा, ये वाले का? बोलो इंतजाम क्या होगा, आप बोले। और रजा, स्प्रिंग को काटूंगा इसको तो क्या हो जाएगा उस समय? एनी डाउट किसी को? जिस चीज को काटा जाता है वो खत्म, आसान, ठीक है। हाँ, तो एफएस क्या हो जाएगा? 0, तो ये हो गया 0। नीचे की तरफ फोर्स क्या लग रहा है? mg, वो तो लगेगा ही लगेगा, बोलो। और इज इक्वल टू ma, तो a इज इक्वल टू क्या आ गया? कैंसिल हो गया, a इज इक्वल टू g आ गया। बोलिए, ठीक है। वैसे माइनस साइन नहीं लगाना चाहिए था, क्यों नहीं लगाना चाहिए था? इसलिए कि बड़ा फोर्स ये है ना, तो बड़े में से छोटा घटाते हैं तो छोटा है ही नहीं, कुछ 0 है, ऊपर वाला 0 हो गया ना। तो ये वाला जो मास है ये किस रफ्तार से गिरेगा? इस एक्सेलरेशन से, ग्रेविटी वाले एक्सेलरेशन से। इसकी एक्सेलरेशन में कोई चेंज नहीं आया, ठीक है इंतजाम? ओके, चलो शाबाश। अब ऊपर वाला बता दो, ऊपर वाला बताओ। ऊपर वाले में क्या होगा? आफ्टर कटिंग, ये हो गया आफ्टर, जस्ट आफ्टर लिख लो ताकि कंफ्यूजन ना रहे, जस्ट आफ्टर कटिंग, ठीक है। जस्ट आफ्टर कटिंग क्या हो जाएगा? बोलिए। हाँ, जस्ट आफ्टर कटिंग, चलो मैं दोबारा बनाता हूं। जस्ट आफ्टर कटिंग, इसमें कौन कौन से फोर्स लगेंगे? जस्ट आफ्टर कटिंग, हाँ, तो बोलिए नीचे की तरफ कौन सा फोर्स लगेगा? सबको मालूम है, mg तो लगेगा ही लगेगा। और क्या ये वाला एफएस लगेगा? क्योंकि ये वाली तो कटी है तो ये एफएस 0 हो जाएगा, बोलो। यही वाली स्प्रिंग काटी है ना, तो ये एफएस 0। ऊपर वाला, ऊपर वाला तो लगेगा ही, वो थोड़ी कटी है, एफएस डैश लगेगा। बोलो भाई साहब, क्लियर हो गई बात? पक्का? चलिए, अच्छा यहाँ पे एफएस की वैल्यू नहीं निकाली थी, पहले एफएस की वैल्यू तो निकाल लो, तभी तो आंसर करेंगे। तो एफएस की वैल्यू बताओ कितनी होगी ये वाली? एफएस की वैल्यू होगी mg प्लस एफएस, इसके बराबर होगी ना। इक्विलिब्रियम में दो फोर्स लग रहे हैं ना, है? तो mg और एफएस किसके बराबर है? कैपिटल mg के।
0 के बराबर। अब इक्विलिब्रियम में है, ये एट इक्विलिब्रियम वाली इक्वेशन है, ये कटिंग के बाद में है ना, है ना। तो ये हो गया mg। बोलो, जिस वक्त स्ट्रिंग कटी नहीं है उस वक्त इसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है? इसके ऊपर एक तो नीचे की तरफ इसकी वजह से mg लग रहा है, दूसरा क्या लग रहा है, ये स्प्रिंग की वजह से fs लग रहा है, तो दोनों ही इसको खींच रहे हैं ना, तो क्या हो जाएगा mg प्लस fs किसके बराबर है? fs बराबर है यहाँ पे, बोलो, mg, कैपिटल mg के बराबर है ना। जब देख लो, नहीं समझ में आया तो दोबारा है। तो जो है वो ये हो गया मेरा f डैश एस इसके बराबर। तो ये f डैश एस तो 0 हुआ नहीं, ये तो रहेगा ही जस्ट आफ्टर कटिंग, ये वाला 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरा आंसर, कहाँ लिखो इस वाली इक्वेशन को, बोलिए। अच्छा चलिए, तो ये बताइए किधर को ये मूव करेगा? चलिए आंसर तो बता दीजिए, किधर मूव करेगा कटिंग के बाद, आफ्टर कटिंग? ऊपर की तरफ। क्यों? क्योंकि ऊपर वाला फोर्स बड़ा है, एक mg प्लस कैपिटल mg के बराबर है, और वो तो मौजूद है, वो थोड़ी कटी है कि वो खत्म हो जाएगा, तो ऊपर की तरफ। तो इसका मतलब पहले हम क्या लिखेंगे, एफ एस डैश, और नीचे की तरफ क्या रह गया, mg इज इक्वल टू स्मॉल एम ए, क्योंकि छोटे वाले मास का हम लोग एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं। तो एफ एस डैश की वैल्यू रख लो, तो एफ एस डैश की वैल्यू क्या थी, स्मॉल एम जी प्लस कैपिटल एम जी माइनस स्मॉल एम जी इज इक्वल टू एम ए। तो एम जी से एम जी कट गया, तो ए इज इक्वल टू क्या आ गया, बोलो यहाँ से, a इज इक्वल टू आ गया, इधर कैपिटल एम है और इधर स्मॉल एम है, और इंटू जी ये आ गया, कैपिटल एम अपॉन स्मॉल एम इंटू ए। क्लियर? फिर से बताऊं, दोबारा से बोलिए, दोबारा से बताऊं, चलिए दोबारा से बताते हैं। कहाँ बताऊं, यहाँ बताते हैं। चलिए देखिए, ऊपर वाले का मैं एफबीडी बना रहा हूं, ये हो गया। नीचे की तरफ इसमें क्या लग रहा है, mg लग रहा है। दूसरा नीचे की तरफ क्या फोर्स लग रहा है, fs लग रहा है। ऊपर की तरफ क्या लग रहा है, f डैश s लग रहा है एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पे सारे फोर्स बराबर होते हैं, ऊपर वाला नीचे वाला, तो एफ एस डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg प्लस एफ एस, और एफ एस किसके बराबर है, वो कैपिटल mg के बराबर है। इतनी बात क्लियर हुई नहीं हुई, बताइए। ये वाला जो स्प्रिंग फोर्स है यहाँ पर एफ एस, ये किसके बराबर था, ये कैपिटल mg के बराबर था ना, स्प्रिंग कटने से पहले। चलिए आफ्टर कटिंग क्या हो गया, फिर से एफबीडी बनाता हूं, ये रहा। अब नीचे दो फोर्स लग रहे थे, एक ऊपर लग रहा था, तो नीचे कौन कौन सा लग रहा है, एक तो mg लग रहा है और fs लग रहा है, लेकिन fs क्या हो गया, कटिंग की वजह से नीचे वाली स्प्रिंग काट दी, तो ये फोर्स 0 हो गया, तो वो 0 लिख दिया। ऊपर वाला क्या है, ऊपर वाला f डैश s है, इसमें तो कोई चेंज आया नहीं, ये तो स्प्रिंग में जितना खिंचाव है उसकी वजह से जितना स्प्रिंग में फोर्स लग रहा है वो लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, इसके लिए इक्वेशन लिख दिए। तो कहां जाएगा मास, ऊपर वाला मास बड़ा है तो इसलिए ऊपर की तरफ जाएगा, एफ डैश एस माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए, ठीक है। और एफ डैश एस किसके बराबर है, एम जी प्लस कैपिटल एम जी, ये हो गया, और माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए।
तो माइनस mg ये बाहर जो है और एक अंदर प्लस mg है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो यहां से आंसर क्या आ जाएगा, ये mg है, कैपिटल mg, और इधर है स्मॉल ma। तो यहां से क्या हो जाएगा, m को नीचे ले आइए, तो एक्सेलरेशन हो गया कैपिटल M अपॉन स्मॉल m इंटू जी। ये एक्सेलरेशन होगा। ये जो क्वेश्चन आज वाले जो मैंने किए, जब तक आप लोग खुद से नहीं कर लेते तब तक इसको बार बार रिपीट करिए, ठीक है। चलिए।